नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश सिंह बहुत स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल कप ऑफ नॉलेज में। दोस्तों आज हम अपने कुंडली कैसे देखिए कि दूसरी वीडियो पोस्ट कर रहे हैं सीरीज की। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है और आप कुंडली देखने में, कुंडली को कैसे देखा जाता है ये सीखने में इंटरेस्टेड हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पहले मेरी पहली वीडियो देखें और इस सीरीज को क्रम वाइज देखें, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारी बेसिक चीजें कवर कर रहे हैं जो और कोई भी यहाँ पे यूट्यूब में कोई भी एस्ट्रोलॉजर जो अपनी चीजों को नहीं बताते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आज हम जो चर्चा करेंगे वो हम करेंगे कि कौन से ग्रहों के बीच में कैसा रिलेशन है, ठीक है, कौन से ग्रह आपकी कुंडली के लिए कारक हैं, कौन से ग्रह आपकी कुंडली के लिए मारक हैं, ये हम चर्चा करेंगे। किसी एक ग्रह का हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेकर के आपकी इस कुंडली ग्राफ चार्ट को डिटेल में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और कोई भी अगर आपका क्वेश्चन हो, आपके मन में कोई भी प्रश्न उतरे, क्योंकि मैं यहाँ पे ऐसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि अगर एक बिगनर कुंडली देखना सीख रहा है तो उसके मन में क्या क्या सवाल आएंगे, उन सारी बातों का ध्यान रखते हुए मैं यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। तब भी अगर मुझसे कोई गलती हो जाए और कोई चीज़ आपके मन में क्वेश्चन आए तो आप निसंदेह मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट करें, सॉरी यहाँ यूट्यूब के चैनल पे कमेंट करें और मैं वहाँ पे आपका क्वेश्चन का जवाब दूंगा, ठीक है। बाकी ऐसी कोई होनी नहीं चाहिए शंका। चलिए इस चीज़ को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको याद होगा ये हमने ऑलरेडी एक चार्ट बनाई हुई है, ठीक है। ये मैंने पहले वीडियो में बनाया था। ये जो राशियों का जो क्रम है, ठीक है, ये फिक्स रहता है। मेष के बाद मेष पहले नंबर की राशि होती है, उसमें वृषभ होता है, मिथुन होता है, कर्क होता है। ये कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। और इनके मालिक मैंने लिखे हुए हैं कि इनके कौन से देवता मालिक होते हैं। ये चीज को आपको कंठस्थ करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ये जरूरी है अगर आपको कुंडली की डिटेल नॉलेज चाहिए और आप इसमें एक अच्छी जानकारी उपलब्धि लेना चाहते हैं। तो वैसी तरह मैंने बात किया था कि ये घर है हमारा, पहला हाउस, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये भी फिक्स होता है, ये चेंज नहीं होता है। इनमें जो है ग्रह चेंज होते हैं। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए लग्नेश है, ल लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने पहला लिखा है, पहला मतलब मेष राशि, मतलब यहाँ से हमने लग्नेश को मेष राशि, लग्नेश जो है ये पहला घर जो है आपके मेष राशि का है। तो इसके हिसाब से जब आपका पहला घर मेष राशि होगा तो निश्चित ही रूप से दूसरा घर जो होगा वो वृषभ राशि का होगा, तीसरा होगा वो मिथुन राशि का होगा, चौथा घर उस तरह से कर्क राशि का होगा। ये फिक्स सीरीज में चलते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर हम यहाँ पे वृषभ राशि का एग्जांपल लेते कि लग्नेश में अगर 2 नंबर लिखा होता तो डेफिनेटली आपका जो मिथुन होता वो दूसरे घर में बैठते, वो 3 राशि होती, ठीक है। 2 नंबर की जो राशि होती वो आपके दूसरे घर को मिली होती। एक बात यहाँ गौर करने की दोस्तों कि पहले घर में राशि कौन सी है ये क्लियर है, जैसे मान लीजिए मेष राशि है, ठीक है। बट इस समय करंट सिचुएशन में कौन सा ग्रह गोचर कर रहा है वो एक अलग टॉपिक है। जरूरी नहीं है कि मेष राशि है तो हमेशा मंगल देव ही इस घर में बैठे रहेंगे। ये बहुत बेसिक बात मैं आपको बता रहा हूँ। ये ग्रहों का जो गोचर है चेंज होते रहता है, अंतर्दशा आती है, ठीक है, महादशा आती है, बहुत सारी चीजें आती है जो आपके जीवन पे इम्पैक्ट करती हैं। तो ये चीजें मैंने आपको एक बेसिक चीज बताई है, ठीक है। इस क्रमवत चलता है और राशि असाइन होती है पहली बार में, लेकिन ग्रह चेंज होते रहते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों हम इस बात पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने ना एक डायग्राम बनाया हुआ है, एक देव श्रेणी लिखी है, इसमें मंगल देव है, चंद्र देव है, बृहस्पति देव है, सूर्य देव है। दानों श्रेणी में शुक्र, शनि, राहु और केतु हैं। और मैंने बीच में बुध देव लिखा है। ऐसे तो देवताओं की श्रेणी में ही आते हैं बुध देव, लेकिन मैंने बीच में लिखा है क्योंकि ये रिलेशनशिप मैंने आपको समझा सकूं। अब एक चीज समझिए दोस्तों कि ये शुक्र देव, शनि देव, राहु देव, केतु देव दानों श्रेणी में आते हैं और ये अति मित्र होते हैं, एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं, ठीक है। उसी तरह देव श्रेणी के मंगल, चंद्र, बृहस्पति और सूर्य ये भी आपस में बहुत अच्छे मित्र होते हैं, बहुत ही ज्यादा घनिष्ठ मित्र होते हैं। बस इन दोनों श्रेणियों की आपस में नहीं बनती, मतलब देव श्रेणी की दानव श्रेणी से नहीं बनती, मतलब मंगल की शुक्र, शनि, राहु, केतु से नहीं बनती, चंद्र की शुक्र, शनि, राहु, केतु से नहीं बनती, सेम बृहस्पति की भी शुक्र, शनि, राहु, केतु से नहीं बनती है। साथ ही साथ शुक्र भगवान की बात करें तो मंगल, चंद्र, बृहस्पति और सूर्य से नहीं बनती है। ये दोनों की आपस में नहीं बनती है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखें। ये डायग्राम, ये ग्राफ, ये जो सीरीज है ये अपने दिमाग में बिल्कुल ही बैठा लीजिए, यही आपको आगे कुंडली विवेचन करने में बहुत हेल्पफुल होगा। अब बात करते हैं बुध देव की। बुध देव की सारे ही दानव ग्रहों से बनती है। बुध देव के बहुत अच्छे संबंध शुक्र से हैं, शनि से हैं, राहु से हैं और केतु से हैं। लेकिन अगर बात करें देवताओं में तो बुध देव की जो संबंध है वो मंगल और चंद्र से, चंद्रमा से नहीं बनते, ये इनके एंटी हैं। लेकिन वहीं बृहस्पति और सूर्य से इनके बहुत अच्छे संबंध है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। कहीं कहीं कुछ कुछ केसेस में देखा जाता है दोस्तों कि जैसे एक चीज मैं आपको एग्जांपल बता दूं कि आप ये समझिए कि मंगल देव, ठीक है, मंगल देव जैसे आपके शरीर के कारक होते हैं, ठीक है, और शुक्र देव जैसे आपके सेक्स के कारक होते हैं, ठीक है, वैवाहिक जीवन के।
तो कहीं कहीं किसी किसी कंडीशन में एक दूसरे के लिए सम हो सकते हैं। अगर आपने कभी अपनी ऑनलाइन कुंडली देखी हो और उसमें कोई ग्रह के बारे में ग्रह विचार के सेक्शन में आप देखेंगे तो वहां लिखा रहता है कि शुक्र देव आपके कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं, और चाहे छठम भाव में बैठे हैं या सप्तम में बैठे हैं, आठवें में बैठे हैं, और वो इस कंडीशन में आपके ग्रह में सम है। मतलब वो शुभ तो फल नहीं देंगे, लेकिन क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, शरीर के पूरक ही सेक्स हैं, क्योंकि ये ग्रह मंगल जो है वो शरीर को देखते हैं और शुक्र जो है वो सेक्स को देखते हैं, तो एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। इसलिए कहीं ना कहीं जो उस इसलिए वो सम कंडीशन में आ जाते हैं। सेम बृहस्पति और शनि की अगर हम रिलेशन की बात करें, बृहस्पति जो होते हैं ज्ञान के देवता होते हैं, शनि देव जो होते हैं गहरी खोज के माने जाते हैं, ठीक है। इन सब गहरा खोज गहरा ज्ञान देखते हैं, तो ये भी बहुत कंडीशंस में एंटी होते हुए भी बहुत कंडीशंस में सम में आते हैं, ठीक है। मतलब ये आपको एक सम रिजल्ट देंगे, बहुत बुरा भी नहीं देंगे, बहुत अच्छा भी नहीं देंगे, कुछ कंडीशंस में अच्छा भी दे सकते हैं, न्यूट्रल कह सकते हैं, न्यूट्रल से थोड़ा सा बेटर, ठीक है। इस पर हम डिटेल में आगे अपनी वीडियोज में चर्चा करेंगे। ये चीज था दोस्तों। अब आइए अब हम एक एग्जांपल के साथ, जैसे मान लीजिए मैंने पहला मेष राशि को या लग्नेश में दिया है, तो जब मेष लग्नेश में होगा तो दूसरे घर में आपका वृषभ होगा, तीसरे में मिथुन होगा, चौथे में आपका कर्क होगा, फिर सिंह होगा, फिर सिंह, इस तरह से करते हुए पूरी मैंने सीरीज लिख दी है। ये सीरीज आप देख लीजिए, ये आपको कंठस्थ होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब इसमें हम बात करते हैं, देखिए लग्नेश क्योंकि पहले घर में थे, ठीक है, और इनकी अगर हम बात करें दोस्तों कि चंद्र देव से शुक्र देव से नहीं बनती है, तो इन्होंने इसको दूसरा घर दिया है, ठीक है, चौथा। और ये आपको पहले ही पता होगा कि पहला, चौथा, सातवां, 10वां ये केंद्र के घर माने जाते हैं, पहला, पांचवा और 9वां ये त्रिकोण के घर माने जाते हैं। ये कुंडली के सबसे पावरफुल ग्रह होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आइए मैं आपको एक चीज समझा दूं, जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लग्न में मेष है, मेष के मंगल मालिक कौन सा है, मंगल है, ठीक है। अब हम दूसरे किसी ग्रह की बात खाने की 8वें नंबर की पकड़ते हैं, क्योंकि मृत्यु का योग यहाँ से देखते हैं, इसलिए भी अच्छा नहीं माना जाता है। तो अगर आप 8वें नंबर के देखें तो वृषभ के मालिक मंगल है, मतलब मेष और वृषभ दोनों के ही मालिक जो है वो मंगल देव है। तो इस तरह से मंगल देव इस कुंडली में दो जगह मंगल देव विराजमान है, पहले भाव में और 8वें भाव में। अब क्योंकि यहाँ पे एक अष्टम थ्योरी के अनुसार, इस थ्योरी के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, अष्टम थ्योरी के अनुसार जब लग्नेश किसी ग्रह किसी कुंडली के मालिक हो, किसी कुंडली में कोई देवता लग्नेश के रूप में विराजमान हो और उनके पास कोई ऐसा घर भी हो जो कि अच्छा नहीं माना जाता, तो उस घर की जो निगेटिविटी होती है वो समाप्त हो जाती है, ठीक है। आप इस चीज को ऐसे समझिए, क्योंकि ये लग्नेश यहाँ पे मंगल जो है लग्नेश एज ए लग्नेश विराजमान है, और 8वां घर जो कि अच्छा नहीं माना जाता है, निगेटिव हाउस माना जाता है, ठीक है। मृत्यु का भी योग होता है और भी चीजों को यहाँ से देखते हैं हम। तो इसकी जो निगेटिविटी होगी ये, क्योंकि लग्नेश इस घर के कुंडली की जो होल सोल मालिक है वो लग्नेश है, इसके कारण इसकी निगेटिविटी उनको नहीं लगेगी, ये आपको अच्छे और नॉर्मल परिणाम देंगे, बुरे परिणाम नहीं देंगे। उसी तरह दोस्तों अगर हम और दूसरी बात कर लें, अगर मैं यहाँ कहूँ कि आपको मारक ग्रह, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ मारक और कारक, इस केस में आपकी कुंडली में मारक ग्रह कौन से हैं, ठीक है। तो मारक ग्रह के लिए मैं आपको दो एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कि आप ये देखिए दूसरा नंबर, ठीक है, और 7वां नंबर, ठीक है। तो दूसरे और 7वें नंबर के जो मालिक हैं ये आपके शुक्र हैं, तुला के मालिक शुक्र हैं। तो यहाँ पे क्योंकि मंगल की शुक्र से नहीं बनती है, ठीक है, ये एंटी है, ठीक है, ये धन भाव का होता है, वैवाहिक जीवन का होता है, इस केस में ये आपका मारक होगा, ये आपकी कुंडली में मारक ग्रह में श्रेणी में आएंगे, ठीक है। सेम अगर हम बात करें बुध देव की, क्योंकि उनसे भी मंगल देव की नहीं बनती है, ठीक है, तो ये भी आपकी कुंडली में इस लगन चार्ट में मारक की श्रेणी में आएंगे। अब कारक ग्रहों की हम बात कर लें कि इस लग्नेश की कुंडली में कारक ग्रह में कौन कौन से आएंगे, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे चंद्रमा जो है ये आपके कहाँ कहाँ विराजमान है, जैसे चौथा नंबर, ठीक है दोस्तों, चौथा नंबर में आपके चंद्र हैं, तो ये आपके मारक में नहीं आएंगे, ये आपके कारक ग्रह में आएंगे। मित्र राशि में भी हैं, एक दूसरे के मित्र हैं, मंगल और चंद्र एक दूसरे के मित्र होते हैं, ठीक है, ये चारों एक दूसरे का अति मित्र हैं। तो यहाँ पे जो लगन में है वो आपके क्या कहते हैं, वो आपके कारक ग्रह में आएंगे दोस्तों, ठीक है। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे सूर्य और बृहस्पति, ठीक है, क्योंकि सूर्य और बृहस्पति भी इनके दोस्तों मित्रों की श्रेणी में है, ठीक है। और सूर्य और बृहस्पति भी अगर हम बात करें यहाँ पे दोस्तों, तो सूर्य आपके 5वें घर में है, ठीक है, ये त्रिकोण का घर है,
ये भी। और बृहस्पति देव की अगर हम बात करें तो बृहस्पति देव को यहाँ पे आपका 2 घर मिला हुआ है, 12 नंबर और 9 नंबर। 12 नंबर भी अच्छा नहीं माना जाता है, व्यय का घर मानते हैं। 9 नंबर क्योंकि त्रिकोण का घर है। तो एक चीज और यहाँ ध्यान रखिएगा दोस्तों कि त्रिकोण, किसी ग्रह का मालिक त्रिकोण हो और उसके पास दूसरा घर जो हो वो अच्छा ना हो, तो वहां पे सेम अष्टम थ्योरी के अनुसार जो मैंने आपको लग्नेश के लिए पहला और 8वें घर के लिए बताया था कि उनकी मारकता जो है, उनकी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। सेम अगर कोई घर देव मान लीजिए त्रिकोण में बैठे हो, ठीक है, और एक घर तो क्योंकि त्रिकोण में बैठे तो घर अच्छा ही है क्योंकि त्रिकोण का घर है, दूसरा उनके पास घर अच्छा नहीं है, तो उस घर की जो मारकता होगी, जो नेगेटिविटी होगी वो कम हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, उनको नहीं लगेगी। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कारक ग्रह में जो एग्जाम्पल हमारे क्या हो गए, चंद्र, बृहस्पति और सूर्य, ये हमारे कारक ग्रह की श्रेणी में आएंगे। मारक ग्रह की श्रेणी में हमारे बुध हो गए, चंद्र, ये शुक्र हो गए, ये इस लगन चार्ट के हिसाब से मारक ग्रह श्रेणी में आएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। देखिए मैं कोशिश करता हूँ शॉर्ट वीडियो बनाऊं और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बहुत लंबी वीडियो बनाने से लोग यहाँ पे अपना व्यू टाइम देखते हैं, यूट्यूब पे पॉपुलरिटी देखते हैं, बट मेरा जो मेन कॉन्सेप्ट है दोस्तों वो ये है कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान दिया जा सके और हम अपनी वीडियो की सीरीज को आगे बढ़ाएं, जिसमें आप कम समय में भी, आप अगर 10 मिनट 15 मिनट की मेरी वीडियो देख लेते हैं तो आपको एक निचोड़ पूरा मिल जाए और आप सीरीज को फॉलो करते हुए आगे चले और आपको सब समझ में आ जाए। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा, इसमें हमने देवग्रह की श्रेणी, दानव ग्रह की श्रेणी, मारक और कारक ग्रह की श्रेणी, कैसे उनके संबंध है ये देखा हमने। ये तो आपकी सीरीज फिक्स है, ये आपको याद करना होगा। अगर हम यहाँ पे मेष लगन की कुंडली में आज हमने विश्लेषण किया कि कैसे फ्लो होता है, ठीक है, उसमें मारक और कारक ग्रह क्या होते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप मुझे निसंदेह पूछिए, मैं आपके उस क्वेश्चन का जवाब पूरी तरह से दूंगा और आपकी मदद करूंगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। लाइक और कमेंट करने से हमें हौसला मिलता है कि जो काम हम कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है और हम उसमें आगे निरंतर बढ़ते रहें। आशा करता हूँ आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, परिवार में खुशहाली बनी रहे। ध्यान रखिए दोस्तों, नमस्कार।